किसकी पॉलिश होती है? किसकी पॉलिश होती है? देखा होगा यही आपके मेटल, लेकिन कैसे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बना के पॉलिश करते हैं। जैसे अभी तुम ही हो, अभी गए घड़ी घड़ी खरीद के लाए, तो घड़ी मान लो वो चीज आपकी लोहे की बनी, लेकिन देखते हो वो गोल्ड है, लगता है सोने की है। नहीं, वो सोने की नहीं रहती है। अगर आप 2000 की घड़ी खरीद के लाए हो तो सोने थोड़ो होगी, वो दिखती है सोने की तरह। तो उसपे क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे आपने देखा होगा, अभी आप डॉक्टर बनने आए, बन जाएंगे तो खूब शौक होगी, आप तनीस और तमाम सारे ओरा जाके वहां खरीदेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं बने, आप अपनी कर्म से मेहनत नहीं किए, तो आप गड़बड़ झाला जाएंगे। गड़बड़ झाला में भी वही चीज मिलता है। 100 रुपया जाइए, कुछ भी खरीद लाइए, कान का खरीद लीजिए, हाथ का खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, 100 पूरा हो जाएगा। यहाँ तक तो शादी में यार आपको शेरवानी भी किराए मिल जाती है। यहाँ पे घोड़ी भी किराए मिलती है, अब शेरवानी भी मिलने लगी है। तो आपको हर चीज किराए मिल जाएगी, लेकिन जैसे दूल्हा बन के हटोगे सब छीन ली जाएगी। यार आप सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े किससे है? इंटर सिंगलेट ब्रिज। ये क्या है बेटा? इंटर सिंगलेट ब्रिज, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा लिंकर, या इसी का बेटा और भी बोला जाता है ब्रिज। पेपर में बेटा आप लोग कंफ्यूज मत हो। इंटर सिंगलेट, सिंगलेट का मतलब क्या है बेटा? दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े हैं। इसका नाम क्या दिए थे बेटा? इंटर डुबलेट ब्रिज। क्योंकि डबल बेटा, डबल डबल दो माइक्रो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबल आपस में किससे जुड़े थे? तो इसका नाम क्या दिए थे? इंटर डुबलेट ब्रिज। अब ये दो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो कहां प्रेजेंट है? सेंटर पे, वो आपस में जुड़े हैं किसके द्वारा? इंटर सिंगलेट ब्रिज। या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? लिंकर। या तीसरा क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ब्रिज। अब ये देखा गया बेटा कि जितने भी सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल है वो आपस में देखा जाए किससे कवर्ड है, किससे इनक्लोज है बेटा? सेंट्रल शीथ से। किससे इनक्लोज है? सेंट्रल शीथ। तो ये क्या है बेटा? सेंट्रल शीथ। अब ये क्या बेटा? सेंट्रल सी से और पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में रेडियल स्पोक के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब कितने रेडियल स्पोक होंगे? 9। बना लो बेटा सबका। ये क्या है बेटा? रेडियल स्पोक। इसको देख लिख लो। तो रेडियल स्पोक कितने हैं टोटल? काउंटिंग करोगे कितना आएगा बेटा? 9। 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में किससे जुड़े हैं बेटा? इंटर डुबलेट ब्रिज के द्वारा। अब ये देखा कि बेटा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में किससे जुड़े हैं? इंटर सिंगलेट ब्रिज, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? लिंकर। अच्छा, इन देखो सेंट्रल माइक हाँ, तो मेरा नाम क्या है? रियाज महफूज। हाँ, मेरे बारे में एक दो लाइन जान लो। नाम वगैरह तो शायद पता भी होगा। एक होता बीटेक। बीटेक का नाम सुना है सभी ने? नहीं सर, हमें तो डॉक्टर बनना, हमें क्या आइडिया बीटेक का। तो मैंने बीटेक किया हुआ है जेई जेई के थ्रू। मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है 2020 में। एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी वगैरह के बारे में आइडिया होगा ना? तो मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा से बीटेक किया है। 2018 के राउंड से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ाने का एक रीज़न है। अच्छा, नीट वालों को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नीट वालों की फिजिक्स बहुत ही वीक होती है। फिजिक्स अच्छा अगर करना है तो तुम्हें किससे पढ़ना पड़ेगा? रियाज से। जितना अच्छा करना है फिजिक्स, उतना ज़्यादा मेरे कांटेक्ट में रहो। जैसे मैंने कल पिछली क्लास में डीपीपी के होमवर्क दिया था, अभी जो जो नहीं किया होगा पीछे बेंच पे खड़ा हो जाएगा। पीछे बेंच पे खड़े हो जाना है जिसने डीपीपी के क्वेश्चन नहीं किए हैं। और फिजिक्स में डेली, अगर तुम सीरियसली अगर कहूँ, डेली 2 से 3 घंटे देते रहो। कम समझ में आ रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, एक एम बनाओ, डेली मुझे 2 से 3 आवर देना है फिजिक्स पे। कुछ ज़्यादा बहुत दिक्कत है, नोट्स पढ़ें। सबसे पहला एम हमारा होना चाहिए नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नोट्स नहीं होता है, वो पढ़ते नहीं है नोट्स, फिर सवाल करने बैठ जाएंगे और उन्हें फोर्स का फार्मूला, जैसे अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं ना। अच्छा, हम लोग चैप्टर भी कौन सा भी पढ़ रहे हैं? नॉर्मली इस मंथ में ना, सितंबर अगस्त में कोई भी रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाता। हम लोग रे ऑप्टिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ना, हम उस ऑर्डर में चल ही नहीं रहे जिस ऑर्डर में ऑनलाइन वाले चल रहे होते हैं, कि पहले पूरा 11th ख़त्म करेंगे, पता चला 11th से नीट में वेटेज है
40% का। 60% सिलेबस कहाँ से आता है? 12th की फिजिक्स, 12th की बायोलॉजी, 12th की केमिस्ट्री से आता है। वो भी फिजिक्स का सबसे टफ चैप्टर, खासकर नीट वालों को तो बहुत ही टफ लगता है रे ऑप्टिक्स। हम रे ऑप्टिक्स भी इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि इससे 3 सवाल अगर नीट में आए तो हम लोग बहुत ईजिली कर पाएँ। नॉर्मली जब दिसंबर जनवरी के बाद में रे ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता 10 से 15 लेक्चर में ख़त्म। हम लोगों का शायद अभी रिफ्लेक्शन हुआ है और 10-15 लेक्चर हो चुका है, अभी 70% चैप्टर बचा है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं ना कि स्टार्टिंग में ऐसे चैप्टर डिस्कस करें जिनसे न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा आते हैं।